रीनीट 2026 21 जून को आयोजित हुआ। 22 लाख अभ्यर्थियों के बीच अभूतपूर्व सुरक्षा भी नहीं रोक सका विवाद। 1 मिनट की देरी पर छूटी परीक्षा, कलावा हिजाब पर हुआ बवाल। सख्त नियमों और जमीनी हकीकत के बीच एनटीए की व्यवस्थाओं सवालों के घेरे में। पारदर्शिता के दांव पर फिर उठे गंभीर सवाल। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज बीट। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा री-नीट यूजी 2026 21 जून को देश और विदेश के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए। करीब 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में बनाए गए 5440 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े दावे किए गए। 95,000 से अधिक परीक्षा कक्षों में 1,38,560 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। नकल रोकने के लिए 51,311 जैमर, पहचान सत्यापन के लिए 48,448 बायोमेट्रिक कर्मी, 38,798 फ्री स्क्रीनिंग स्टाफ और 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कंट्रोल रूम से परीक्षा की निगरानी करते रहे, लेकिन परीक्षा समाप्त होते होते सुरक्षा व्यवस्थाओं से अधिक चर्चा उन घटनाओं की होने लगी जिन्होंने परीक्षा प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एनटीए के नियमों के अनुसार दोपहर 1:30 के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इस नियम के कारण कई छात्र परीक्षा से वंचित रह गए। एक छात्रा के परिजनों का आरोप है कि वह 1:31 बजे परीक्षा केंद्र पहुंची, लेकिन गेट उससे पहले ही बंद कर दिए गए। दूसरी ओर भोपाल में सड़क दुर्घटना के कारण देर से पहुंचे 2 छात्रों को भी प्रवेश नहीं मिल सका। परिजनों का कहना था कि दुर्घटना के बाद प्राथमिक उपचार में समय लग गया, लेकिन अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर किसी प्रकार की राहत नहीं दी। यह घटनाएं एक बार फिर यह सवाल छोड़ गई कि क्या असाधारण परिस्थितियों में भी परीक्षा प्रणाली के पास मानवीय दृष्टिकोण के लिए कोई स्थान नहीं है। परीक्षा के दौरान अहमदाबाद के वस्त्रापुर स्थित आरजे टिबरेवाल परीक्षा केंद्र पर धार्मिक प्रतीकों को लेकर विवाद सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार सुरक्षा जांच के दौरान कुछ हिंदू छात्रों की कलाई पर बंधे कलावे कटवाए गए, जबकि कुछ मुस्लिम छात्राओं से हिजाब हटाने को कहा गया। इस घटना के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर नाराजगी देखने को मिली। परीक्षा से पहले यह दावा किया गया था कि सुरक्षा जांच के दौरान अभ्यर्थियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और अनावश्यक रूप से धार्मिक प्रतीकों को हटाने जैसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। हालांकि संबंधित घटनाओं ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले पर संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक प्रक्रिया का इंतजार है। री-नीट 2026 को लेकर एनटीए ने तकनीकी और सुरक्षा स्तर पर अब तक की सबसे व्यापक तैयारियों का दावा किया। सीसीटीवी निगरानी, जैमर, बायोमेट्रिक सत्यापन, फ्री स्क्रीनिंग और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष बनाना था। फिर भी परीक्षा के दिन सामने आई घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है। समय पर पहुंचने में असफल रहे अभ्यर्थियों, दुर्घटनाओं जैसी आपात परिस्थितियों और धार्मिक प्रतीकों से जुड़े विवादों ने परीक्षा प्रबंधन की संवेदनशीलता और व्यवहारिकता पर नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। 21 जून को आयोजित री-नीट 2026 तकनीकी रूप से भले ही बड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर सामने आए विवादों ने यह संकेत दिया कि परीक्षा की निष्पक्षता केवल नकल रोकने तक सीमित नहीं होती। पारदर्शिता के साथ साथ मानवीय संवेदनशीलता, स्पष्ट दिशा निर्देशों का समान पालन और अभ्यर्थियों के सम्मान की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब निगाहें एनटीए की आधिकारिक प्रतिक्रिया और इन विवादों पर आगे की कार्रवाई पर टिकी है। देखना ये होगा कि जो विवाद खड़े हुए हैं उस पे एनटीए क्या कार्रवाई करती है, जांच के आदेश दिए जाते हैं, जांच होते हैं या नहीं, केंद्रीय स्तर पर इस पे क्या एक्शन लिए जाते हैं। यह सारे सवाल उस समय खड़ा हुए जब री-नीट एग्जाम का आयोजन किया गया था। यह पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज विन पर। ऐसे ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज विन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।